इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेल्स फॉर्मेटिंग के बारे में। हम लोग कैसे नए रोज ऐड कर सकते हैं या नए कॉलम्स ऐड कर सकते हैं और इसी तरीके से हम लोग उन्हें डिलीट कैसे कर सकते हैं। और साथ ही हम लोग जानेंगे पेस्ट स्पेशल के बारे में कि कैसे हम लोग एक ही तरह के डेटा को कितने अलग अलग तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ डेटा है जो कि मैं सही तरीके से नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि जो मेरी सेल्स हैं इनकी विड्थ प्रॉपर नहीं है, यानी कि विड्थ कम है, जिस वजह से मैं डेटा को देख नहीं पा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियोस में भी बताया है, हम इनकी विड्थ को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक एक करके हम सबकी बढ़ाएंगे। इससे बेटर है कि हमें देखिए, एक तो यहाँ पे भी ऑप्शन दिए गए हैं। मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ क्लिक करके। मैंने इन सबको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे क्लिक किया, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इसी तरीके से जब हाइट करनी हो तो हाइट का भी ऑप्शन है। मैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करता हूँ तो ये सभी जितना इन्हें साइज चाहिए, कहने का मतलब है कि जितनी इन्हें विड्थ चाहिए वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब यहाँ पर जो क्लिक करके नहीं करना चाहते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हम इन सभी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए, मैं H और I के बीच में यहाँ पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है, जो कर्सर है मेरा चेंज हो रहा है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है ऑटो विड्थ हो चुका है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे साथ में दो ऑप्शन और भी दिए गए हैं, इंसर्ट और डिलीट के। मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा और इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा एक जो कॉलम है वो इंसर्ट हो चुका है। इसी तरीके से मुझे रो सिलेक्ट करनी है और इंसर्ट पे क्लिक कर देना है तो एक रो भी ऐड हो जाएगी। डिलीट का वही है कि जो हमने ऐड किया इसे डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर सकते हैं। यही ऑप्शन चाहें तो आप राइट क्लिक से भी कर सकते हैं। आप राइट क्लिक कीजिएगा इस तरीके से सिलेक्ट करके, यहाँ भी आपको एक इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है, उसी के नीचे डिलीट का भी ऑप्शन है। कोई रो आपने माइनस करनी हो या फिर आपको कॉलम माइनस करना हो, यानी कि डिलीट करना हो, तो कंट्रोल माइनस का भी ऑप्शन है। आप कंट्रोल माइनस करेंगे, वो कॉलम हट चुका है। इसी तरीके से और कंट्रोल Z दबाते हैं तो वापस आ जाता है, यानी कि अंडू हो जाता है जो आपने किया। इसी तरीके से रो को करना है। मान लीजिए आपको माउस से यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, आप किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो पूरा जो कॉलम है आपका वो सारी कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपको रो सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए भी आपको शिफ्ट प्रेस करना है और स्पेस प्रेस कर देना है तो आपकी रो सिलेक्ट हो जाएगी। ये सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। इसी तरीके से मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ। इसी तरीके से मुझे कॉलम अगर करना है तो कंट्रोल स्पेस दबाएंगे और फिर कंट्रोल माइनस दबा देंगे, वो हट चुका है। तो हमें माउस को एक बार छूना भी नहीं पड़ा है। हमें ये काम करने के लिए माउस को हाथ भी नहीं लगाना पड़ा और ये काम हमारा फास्ट तरीके से होगा। फिलहाल के लिए मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं पेस्ट स्पेशल के बारे में। आपने अभी तक ये तो जान लिया है कि हमें किसी भी चीज़ को कॉपी या पेस्ट कैसे करना है। कंट्रोल C प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाता है, और मैं जब अगले अपने टोटल के नीचे यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ तो कंट्रोल V करेंगे तो सेम का सेम वो जो नंबर्स थे यहाँ पे पेस्ट हो गए हैं। लेकिन हमारे पास पेस्ट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सिर्फ यही नहीं है। उदाहरण के तौर पर अब मान लीजिए मुझे सिर्फ फॉर्मूला ही पेस्ट करना है, यानी मुझे नंबर्स वो नहीं चाहिए। अब यहाँ पे एक राहुल शर्मा है जिसने कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ किया है, एक प्रोडक्ट परचेज़ किया है, मुझे प्राइस उसकी 200 रुपये रखनी है और मुझे यहाँ पे उसका टोटल चाहिए। तो अब या तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊं या फिर मेरा ऑलरेडी किसी शीट के ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है, मैं उसको कॉपी कर सकता हूँ। जैसे कि हमने अभी इन सेल्स में देखा था, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है, देखिए, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू
हमारा जो यहाँ प्राइस है वो दिखा रहा है। मैं इसे कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, अपनी शीट पर आऊँगा। इस शीट पर आके मैं कंट्रोल वी प्रेस नहीं करूँगा, मैं पेस्ट स्पेशल करूँगा। या तो मैं यहाँ पे जाके इस पर क्लिक कर सकता हूँ पेस्ट स्पेशल पे, या फिर कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी, तो हमारे पास पेस्ट स्पेशल के ऑप्शंस आ चुके हैं। यहाँ पे ऑल कर देंगे तो जैसा था वैसा का वैसा पेस्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करना है, और फॉर्मूलाज पे क्लिक करूँगा, ओके प्रेस कर दूंगा। अब जो है ये मेरा मल्टीप्लाई होके आ चुका है। मैं कंट्रोल डी क्लिक कर रहा हूँ। कंट्रोल डी से क्या होगा कि यही फॉर्मूला नीचे चला जाएगा सभी के सभी जितने भी मेरे कॉलम्स हैं उन पर। अब देखिए यहाँ पर जो है सेल के अंदर यहाँ पे वैल्यू तो 2000 थी, मैंने जब कॉपी किया तो 2000 थी। इस शीट पे जब मैंने पेस्ट किया तो 200 है, क्योंकि 200 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 200। यहाँ पे आप देखिए ऊपर फॉर्मूला बार में दिखा रहा है कि फॉर्मूला कॉपी हुआ है। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे वो वैल्यूज़ चाहिए, फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए, वैसी फॉर्मेटिंग भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए। कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस कर रहा हूँ, वैल्यूज़ पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके प्रेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वैल्यूज़ आई हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो फॉर्मेट है ये जनरल है, लेकिन जो मैंने कॉपी किया था ये अकाउंटिंग फॉर्मेट है, यानी फॉर्मेट कॉपी नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो ये वैल्यू मैंने टाइप किया था, जो नंबर मैंने टाइप किया था, सिर्फ वो पेस्ट हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट होगी। यहाँ पर आके मैं वही कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करता हूँ, फॉर्मेट क्लिक करता हूँ, ओके क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग पेस्ट हुई है। देखिए अब ऐसे तो लग रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग है पेस्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डालता हूँ, मान लीजिए 400 डाला, ये ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग फॉर्मेट में है। ये देखिए आगे करेंसी का साइन आ रहा है। मैंने कुछ भी यहाँ पे फिगर्स डाल दिए हैं, इन सब के आगे ये रुपीस का सिंबल आ रहा है। इसी तरीके से अब यहाँ पे हम मान लीजिए कुछ नंबर यहाँ पे फीड है, मैं उदाहरण के तौर पे अभी यही भर देता हूँ। मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पेस्ट करता हूँ, मान लीजिए ये है, ये जो वैल्यूज़ है मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब मुझे इन वैल्यूज़ में से सभी कस्टमर्स को 100 रुपीज़ का डिस्काउंट देना है। तो अब या तो मैं सब में से मैनुअली माइनस करूँ, या फिर मैं इस 100 को कॉपी करूँगा। मैंने इन 100 रुपीज़ को कॉपी कर लिया है, इन सब को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ ऑपरेशन के अंदर यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है सबट्रैक्ट का, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ओके प्रेस कर दूँगा। देखिए इन सब में से 100 रुपीज़ जो हैं माइनस हो गए हैं, 2000 की जगह 1900 हो गए हैं, 1000 की जगह 900 हो गए हैं, 500 की जगह 400 हो गए, तो सब में से 100 रुपये माइनस हो गए हैं, यानी सबको डिस्काउंट मिल चुका है। इसी तरीके से हमें एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर स्किप ब्लैंक्स का। मान लीजिए हमारा जो डेटा है वो अलग अलग शीट्स पर है, यानी कि कुछ डेटा जो है हमारा एक शीट पे है, कुछ डेटा अलग शीट पे है, हो सकता है अलग वर्कबुक पे भी हो। तो अब हम उन्हें कॉपी करने के लिए, जैसे कि अब ये जो मेरी पहली टेबल है इसके अंदर सिर्फ ऊपर वाली जो 2 सेल्स हैं इनके अंदर तो डेटा है, बाकी सभी ब्लैंक हैं। तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं स्किप ब्लैंक्स पे क्लिक कर दूंगा, स्किप ब्लैंक्स पे क्लिक करूँगा, ओके प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए जो है सिर्फ ऊपर की वैल्यूज़ आ गई हैं, बाकी ब्लैंक्स हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पे जो है नीचे के 2 कॉलम्स में ही सिर्फ जो है डेटा है, मैं उसी तरीके से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करता हूँ। अब अगर मैं सिर्फ कंट्रोल वी कर दूंगा तो ये जो ऊपर के डेटा है ना ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन अब
मैं स्किप ब्लैंक्स पे क्लिक करता हूँ, ओके क्लिक करूँगा। देख रहे हैं ना आप, अब ऊपर का डेटा जो है मेरा डिलीट नहीं हुआ है। अगर मैं इसे नॉर्मल कॉपी पेस्ट करता, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो देखो मेरा ऊपर का डेटा जो है वो चला गया है। मैंने पेस्ट स्पेशल पे क्लिक किया और स्किप ब्लैंक्स पे क्लिक कर दिया। अब यही लास्ट टेबल है, मैं इस पर फिर से क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करता हूँ, स्किप ब्लैंक्स पे क्लिक करता हूँ, ओके प्रेस कर देता हूँ। तो जो मेरी फिगर है वो बिल्कुल आ चुकी है लास्ट वाले कॉलम में, और बाकी मेरी चेंज नहीं हुई है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमें एक और ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए मुझे इस डेटा को, अभी ये कॉलम्स में है, मुझे इन्हें रोज के अंदर पेस्ट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये सभी जो है कॉलम्स में है, यानी एक ही कॉलम के अंदर ये जो है डेटा है। मुझे इसे हॉरिजॉन्टली की बजाय वर्टिकली डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करूँगा। यहाँ पे मुझे लास्ट में ऑप्शन दिखाई दे रहा है ट्रांसपोज का, इस पर क्लिक करूँगा, ओके प्रेस कर दूँगा। तो ये जो मेरा डेटा है ये अब एक रो के बीच में आ चुका है। अब मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ कि राहुल ने क्या परचेज़ किया, कुछ भी। मान लीजिए इन्होंने शर्ट परचेज़ किया, ठीक है, पैंट्स परचेज़ किया। तो यानी अगर मुझे कुछ भी डेटा फिल करना है तो मैं अपना ट्रांसपोज का जो ऑप्शन है उसे यूज़ कर सकता हूँ। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।